नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने घर और पार्टी दोनों से निकाल दिया है, पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये फैसला लेने से पहले लालू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। जाहिर है, अगर कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि वो अपने पुत्र को अपने परिवार से दूर करे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक जी। देखिए आकाश जी, आप भी एक पुत्र हैं और मैं एक पिता हूँ। हम यह सब समझते हैं कि कोई पिता अगर अपने बेटे को, अपने बड़े बेटे को परिवार से अलग करने का, पार्टी से अलग करना दूसरी बात है, परिवार से अलग करना दूसरी बात है। परिवार से अलग करने का मतलब है दिल से अलग करना। तो सिटी पोस्ट लाइव के जो सूत्र हैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए, वे जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत बेचैन रात गुजरी है कल रात लालू परिवार में। कल रात कोई सोया नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी बहुत बेचैन रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बहुत बेचैन रहे हैं, राबड़ी देवी भी बहुत बेचैन रही हैं, मीसा भारती भी बहुत बेचैन रही हैं, और परिवार में कल बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई रही है। क्योंकि हुआ क्या कि पहले जब शेयर किया उन्होंने तो उसके बाद डिलीट किया। फोटोग्राफ्स जब शेयर किए अनुष्का यादव के साथ ट्विटर पर, सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, तो डिलीट कर दिया, फिर शेयर किया और फिर तो बाढ़ आ गई तस्वीरों की, वीडियोज़ की। दोनों करवा चौथ मनाते दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को, जो अंतरंग तस्वीरें हैं जिसे नहीं आना चाहिए समाज में सामने, वैसे वीडियोज आने लगे जो कि एक पति पत्नी के बीच तक रहने चाहिए, बेडरूम तक रहने चाहिए, वैसे वीडियोज आने लगे। उसके बाद लालू परिवार में स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई और तेजस्वी यादव भी बेचैन हो गए, क्योंकि नुकसान तो इसका तेजस्वी यादव को ही होना है। उनके हाथ से ही कुर्सी सीएम की फिसलेगी, क्योंकि दावेदार तो वही हैं, नेता तो वही हैं पार्टी और परिवार के। अब सवाल यह उठता है कि कितना मुश्किल था लालू प्रसाद यादव के लिए यह फैसला लेना कि अब तेज प्रताप यादव के लिए परिवार में, पार्टी में नहीं होगी तो कोई बात नहीं, परिवार में कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने परिवार से अलग किया और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सचमुच लालू प्रसाद यादव की आंखें भर आई। इतना बड़ा अपने बेटे के खिलाफ कलम चलाने से पहले, अपने बेटे के खिलाफ ऐसा आदेश देने से पहले, और उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें लगातार आई, जिस तरह से बेडरूम के वीडियोज सामने आए जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते हुए दिख रहे हैं, अंतरंग तस्वीरें हैं दोनों की, वैसे वीडियोज आने के बाद बहुत किरकिरी हो रही थी। और सबसे बड़ी मुसीबत यह हो गई थी कि तेज प्रताप यादव ने यह लिखकर सनसनी मचा दी कि मैं पिछले 12 सालों से अनुष्का यादव से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आप सोचिए कि उनकी शादी हुई है 2018 में और वे 12 सालों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मतलब जब शादी हुई उस समय भी वे अनुष्का यादव से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो यही बात तो पूछ रहे हैं दूसरे दलों की जो महिला नेता हैं, वे यही सवाल पूछ रही हैं कि अगर आप बेपनाह मोहब्बत करते ही थे अनुष्का यादव से, तो आपको क्या ज़रूरत थी दारोगा प्रसाद राय की पोती, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं दारोगा प्रसाद राय, उनकी पोती ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद करने की आपको क्या ज़रूरत थी? और आपने क्यों बर्बाद किया? 12 साल से अगर आप बेपनाह मोहब्बत करते थे तो आपको किसने रोका? क्यों नहीं शादी किया आपने अनुष्का यादव से? अब देखिए, इन सारी चीज़ों का जवाब तो नहीं है किसी के पास। लालू प्रसाद यादव क्या जवाब देंगे? तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? राबड़ी देवी क्या जवाब देंगी? लेकिन दिक्कत यह है कि यह बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। यह बात लालू प्रसाद यादव भी समझते हैं, यह बात राबड़ी देवी भी समझती हैं, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, पूरा परिवार समझता है यह बात कि यह बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। यह बात अभी शुरू हुई है। अभी तो 5-6 महीने का वक्त है, अभी तो 5-6 महीने का वक्त है बिहार विधानसभा चुनाव में। उससे पहले ये कई अध्याय खुलेंगे। अभी देखिए, सवाल यह उठता है कि अब तेज प्रताप यादव भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव अब संन्यास लेकर मालदीव में ही बस जाएंगे। वे भी बिहार आएंगे मालदीव छोड़कर,
और जब वे बिहार आएंगे तो सनसनी मचाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं वे। तो वे क्या करेंगे यह तो अब वही जाने, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे तो जरूर। सर, एक व्यक्ति के जीवन का इतना बड़ा ये चीज़ है, तो बिना परिवार से समझे सुझाव किए कैसे फैसला ले लिया? बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव इस तरह की चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, पहले भी वे इस तरह के फैसले लेते रहे हैं, और देखिए कोई उनका बचाव तो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर दिखाया, अपनी नाराज़गी दिखाई। तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में नाराज़गी दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ऐसी चीज़ों को, और उन्होंने पत्रकारों को इशारा करके पूछवाया कि हमसे तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल पूछिए ताकि मैं मैसेज दे सकूं, क्योंकि पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार गए हैं दिल्ली बैठक में हिस्सा लेने, उसमें क्या होगा, बिहार को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनका मन कर रहा था कि मैं इस पर बोलूं। तो अंत में जब उन्हें लगा कि कोई मुझसे नहीं पूछेगा तेज प्रताप यादव को लेकर, तो उन्होंने खुद इशारा किया, उन्होंने कहा पत्रकारों से कि आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो पत्रकारों को समझ में आ गया कि अच्छा तेजस्वी यादव बोलना चाहते हैं तेज प्रताप के मुद्दे पर। तो तुरंत फिर पत्रकारों ने पूछ लिया कि आप बताइए तेज प्रताप यादव के मसले पर क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों को न पसंद करता हूं और न बर्दाश्त कर सकता हूं। तो अब बात वहां तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है तेज प्रताप यादव को अभी भी परिवार में। मीसा भारती ने कुछ नहीं कहा है, मीसा भारती चुप है, और यह सब जानते हैं कि मीसा भारती और तेज प्रताप की ट्यूनिंग जो है कितनी मजबूत है। मीसा भारती बहुत प्यार करती हैं तेज प्रताप से, उनके अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती हैं और उनका बहुत सपोर्ट करती हैं। अब मीसा भारती ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, एक शब्द नहीं कहा है तेज प्रताप यादव के खिलाफ, न उन्होंने एक ट्वीट किया है, न उनका बचाव किया है, न उनके खिलाफ में कुछ कहा है। वो एकदम चुप है। उनकी चुप्पी ही बहुत बड़ा समर्थन है। जब रोहिणी आचार्य इतना तीखा बोल रही हैं, जब तेजस्वी यादव इतना तीखा बोल रहे हैं, जब लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि मैं उन्हें परिवार से, दिल से अलग करता हूँ, मैं उन्हें सिर्फ पार्टी से उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैं परिवार से अलग करता हूँ। तो मीसा भारती का चुप रहना बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी देखिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने भी पक्ष में सब ट्वीट किया था तेज प्रताप यादव के, हालांकि बाद में वे पीछे हट गए। दिक्कत यह है कि इस मुद्दे पर कोई चाह कर भी तेज प्रताप यादव का सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन चुप रहकर सपोर्ट कर सकता है। मीसा भारती वही कर रही हैं, चुप हैं, क्योंकि अपने भाई को सपोर्ट, अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, और अपने भाई से प्यार करती हैं तो सपोर्ट करना चाह रही हैं। तो उनका सपोर्ट यही है कि ठीक है, हम अगर पक्ष में नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम खिलाफ में नहीं बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि तूफान अभी शांत नहीं हुआ है लालू परिवार में। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू परिवार में तूफान अभी भी जारी है, अभी भी बेचैनी की स्थिति है, और सबको इस बात का डर है कि अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तो अब सबको ही सहमा हुआ है कि अब उनका अगला रुख क्या होगा, अगला फैसला क्या होगा, क्या फैसला लेंगे। अब देखिए इसको लेकर कटाक्ष का दौर शुरू हो चुका है। अब जीतन राम मांझी ने एक नई लड़की का नाम ले लिया है, सिन्हा। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि सिन्हा जो है वो बर्बाद कर देगी अब अनुष्का यादव की ज़िंदगी। उन्होंने कहा है कि जैसे अनुष्का यादव की वजह से ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वैसे ही कोई सिन्हा लड़की है तेज प्रताप यादव के जीवन में, वो बर्बाद कर देगी अनुष्का यादव की ज़िंदगी। अब सोचिए कि एक तेज प्रताप, कितनी लड़कियां उनकी ज़िंदगी में। पहले ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी तबाह हुई, अब हम लोगों ने सुना अनुष्का यादव के बारे में, अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी एक नई लड़की का नाम लेकर सामने आ रहे हैं। अब उनकी बातों में दम इसलिए है क्योंकि वो कोई आम इंसान तो है नहीं, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है। तो वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं कि कोई सिन्हा नाम की लड़की उनके जीवन में है, वो मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि अनुष्का यादव एकमात्र लड़की नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं ना जीतन राम मांझी कि एकमात्र लड़की ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या राय चली गई, उनके जीवन से तलाक की प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, अब
अनुष्का यादव आई हैं, अनुष्का यादव के साथ वे सुखी सुखी जीवन बसा लेंगे। और भी लड़कियां हैं, यही सारा कर रहे हैं ना जीतन राम मांझी। वे कह रहे हैं कि कोई सिन्हा है नाम की लड़की है, वो अब तबाह कर देगी अनुष्का यादव की ज़िंदगी। तो ये जो सारी चीज़ें चलेंगी, इसका बहुत बुरा असर राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ेगा, इसका बुरा असर लालू परिवार का जो इमेज है उस पर पड़ेगा। और जो अगले 5-6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।